जब भी वह छोटी लड़की बर्तन धोती, चोरी छिपे अपने छोटे भाई को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते देखती थी। उसके भाई के एक साधारण वार पर पिता की तारीफ होती और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी। एक दिन उसने खुद लकड़ी की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। वह टूट गई। उसे लगा कि उसमें कोई हुनर नहीं है, मगर उसके जाते ही वही वार जमीन चीरता हुआ दूर की इमारत तक फाड़ गया। यह सब एक महान मार्शल आर्ट्स संत ने देख लिया। उन्होंने लड़की से शिष्य बनने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह अपने परिवार की कला से ही खुद को साबित करना चाहती थी। संत ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जब मन बदले तो इसे तोड़ देना। उसी रात लालच में उसके गोद लिए भाई ने साजिश रची। उसे पूर्वजों के मंदिर बुलाकर आग लगा दी और खुद का हाथ जलाकर सारा इल्जाम लड़की पर डाल दिया। पिता ने बिना सुने उसे सजा दी। माँ ने भी साथ नहीं दिया और मंगेतर ने भी उसी लड़के का पक्ष लिया। नतीजा यह हुआ कि लड़की को पीछे के पहाड़ों में 10 साल की कैद मिली। 10 साल बाद जब वही लड़का परिवार का मुखिया बनने वाला था, तब लड़की को आजाद किया गया। कमरे में उसे वही ताबीज मिला और दरवाजे के पीछे से माँ की बातें सुनाई दी। अब हमारे लिए वही लड़का सब कुछ है। तब लड़की समझ गई कि उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसने ताबीज तोड़ दिया और उस परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी दिन सालों से इंतजार कर रहे संत को उसका जवाब मिल गया। उधर राज्याभिषेक में पिता ने गोद लिए बेटे को गुप्त कला की किताब दी। मंगेतर ने कीमती उपहार दिए, जिसे देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ। जब वह जाने लगी तो पिता ने उसे फटकारा कि उसने अपने भाई के लिए कोई उपहार क्यों नहीं लिया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके मंगेतर ने उसे रोककर सबके सामने सगाई तोड़ दी और कहा कि उस लड़के ने उसकी जान बचाई थी, जबकि असल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खून से उसकी जान लड़की ने ही बचाई थी। अब यह सब उसके लिए बेकार था। उसी रात उसे मार्शल आर्ट्स संप्रदाय से बुलावा आया और वह चली गई। बाद में माँ को उसकी कमी महसूस हुई। तब सच सामने आया कि लड़की सालों तक कूड़ेदान जैसी जगह में रही थी और उसका कमरा हथियारों का गोदाम बन चुका था। वहाँ मिला उसका पत्र और खून निकालने के औजार, जिससे सब समझ गए कि असली गुनहगार कौन था। पिता पछतावे से टूट गया। मंगेतर को भी सच्चाई का एहसास हुआ, मगर तब तक लड़की अपने गुरु के साथ दूर जा चुकी थी। 3 साल की कठिन साधना के बाद उसकी सोई ताकत जाग चुकी थी। गुरु ने परीक्षा ली, शराब की एक बूंद फेंकी, जिसे लड़की ने हल्के इशारे से लौटा दिया और पूरा जंगल कांप उठा। गुरु ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसी शहर में होने वाली प्रतियोगिता में भेजा, जहां उसका पिता आयोजन कर रहा था। प्रतियोगिता के दिन सब दंग रह गए जब पता चला कि परीक्षक दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है। यहाँ तक कि गोद लिया भाई भी उसका बड़ा प्रशंसक था और पिता मन ही मन सोचते रहे, काश ऐसी बेटी हमारी होती। तभी आसमान में हजारों तलवारें घूमने लगी। शक्तिशाली चक्र के बीच जब लड़की सामने आई तो वही लड़का उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए।